नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। कोलकाता के बगल में आ गए पाकिस्तानी तो भारत के दरवाजे तक पहुंच गए चीन और पाकिस्तान। भारत की नींदें उड़ाई बांग्लादेश, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा की सुराग में आईडीएफ को मिली ऐसी चीज, खुल गया राज। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रेगन ने दिखाई आंख, ट्रम्प को दे दी चेतावनी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे क्षेत्र में स्थिति में बदलाव आ रहा है। सत्ता संभालने के बाद यूनुस के फैसले बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के करीब लाते हैं, जबकि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान को भारत के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन से महज 120 किलोमीटर दूर तक आने की इजाजत दी है, जबकि चीन को मोंगला बंदरगाह को संवारने का काम दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारी पाकिस्तान जाकर JF-17 फाइटर जेट की ट्रेनिंग भी लेने जा रहे हैं। ये सब वो देश कर रहा है जिसको भारत ने ही पाकिस्तान से आजादी दिलाई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है। यूनुस ने चीन को कोलकाता के नजदीक मोंगला बंदरगाह तक आने की अनुमति दे दी है। यह बंदरगाह कोलकाता से महज 180 किलोमीटर दूर है। भारत सालों से हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने का प्रयास करता रहा, लेकिन आखिरकार शी जिनपिंग इसमें सफल हो गए। अब चीनी कोलकाता के नजदीक है, जिससे भारत को चिंता बढ़नी लाजमी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना को भारत की पूर्वी सीमा के करीब आने का रास्ता दिया है। वहां की वायुसेना ने बताया था कि उनके 5 अधिकारी पाकिस्तानी जाकर JF-17 फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेंगे। यह फाइटर जेट पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है। इसे बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। यह कोलकाता के हासीमारा एयरबेस से केवल 120 किलोमीटर दूर है। हासीमारा एयरबेस चिकन लेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। यह कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर चिकन नेक को लेकर जो बयान दिया था, जिसे भारत की ओर से भड़काऊ बताया गया था। यूनुस ने कहा था, भारत के 7 राज्य भारत के पूर्वी हिस्से, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक इलाके हैं। समुद्र तक इनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम ही हैं। यह चीनी इकोनॉमी के लिए मौका हो सकता है। बांग्लादेश के नेता ने अपनी स्पीच में नेपाल और भूटान को भी खींच लिया है और कहा कि दोनों देशों के पास हाइड्रो पावर है, इन्हें अपने अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसके इस बयान में कड़ी आपत्ति जताते हुए आक्रामक बयान बताया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यूनुस की टिप्पणी की व्यापक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाती है, जिसे भारत अनदेखा नहीं कर सकता है। भारत की चिकन नेक के उत्तर में चीन की उपस्थिति को लेकर चिंता है। अब इसके दक्षिण में भी चीन पहुंच रहे हैं, क्योंकि वे मोगला बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सैन्य कर्मी भी लाल मुनीर हाट एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। यूनुस के इस फैसले की वजह से चीन और पाकिस्तान भारत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इससे भारत की सुरक्षा को चुनौती के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने बताया है कि अब भारतीय सुरक्षा बलों को बांग्लादेशी सीमा के पास भी निगरानी बढ़ानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एक खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक किया है। इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक यह दस्तावेज हमास और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वित्तीय संबंध को उजागर करता है। इसमें कथित तौर पर इजराइल पर हमला करने की योजना को अंजाम देने के लिए तेहरान से किया गया $500 मिलियन का अनुरोध भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के इस दस्तावेज की खोज इजरायली सुरक्षा बलों IDF ने हमास की सुरंगों में अभियान के दौरान की। कॉट्स ने कहा, इसमें हमास की ओर से ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी
रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुछ फोर्स से 2 वर्षों के प्रति माह $20 मिलियन की मांग का विवरण है। कार्ड्स ने ये भी दावा किया IRGC के फिलिस्तीनी विभाग के प्रमुख हुसैन अकबरी आजादी ने ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हमास को निरंतर समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का समर्थन गाजा से आगे बढ़कर लेबनान, सीरिया, यहूदिया, सामरिया और यमन के हूती सहित अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। उन्होंने इसे एक व्यापक आतंकी धुरी करार दिया। रक्षा मंत्री ने घोषणा की इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जब तक ईरान की दुष्ट धुरी नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो हमेशा आतंकवादी ठिकानों पर हमला जारी रखेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 251 बंधकों को अपहरण कर लिया गया। इजरायली आंकड़ों के अनुसार गाजा में 59 बंधक बचे हैं, जिनमें से 35 के मारे जाने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी पर हमला कर दिया। इजरायली हमले में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, लाखों बेघर हो गए और गाजा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने सोमवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। यह चेतावनी तब दी गई जब अमेरिका ने कुछ दिन पहले चीन से आने वाले सभी सामानों पर 34% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। चीन ने अमेरिका के टैरिफ को एक तरफा और सिर्फ अपने फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका अपने हूती को पूरा करने के लिए बाकी देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के नए टैरिफ पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की है। चीन ने कहा कि अमेरिका ऐसे कदम उठा रहा है जो सिर्फ उसके फायदे के लिए है और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। चीन ने इसे एक तरफा रवैया बताते हुए कहा कि धमकी और दबाव डालकर बात नहीं की जा सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने AFP को बताया, अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर दुनिया पर अपना धौंस बनाना चाहता है। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए बाकी देशों के हितों को नजरअंदाज कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जगह अपने नियम थोप रहा है। जियान ने कहा, यह पूरी तरह से एक तरफा सोच, स्वार्थी नीति है। अमेरिका अपने आर्थिक दबदबे को बढ़ाना चाहता है। फरवरी और मार्च में ट्रम्प प्रशासन ने चीन पर फेंटेनाइल संकट को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए 2 बार चीनी सामानों पर 10% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रम्प प्रशासन ने सभी चीनी सामानों पर 34% टैक्स लगाने का फैसला किया था। ट्रम्प प्रशासन के इस कदम के बाद चीन ने 10 अप्रैल से संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित सभी उत्पादों पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। राज्य परिषद के सीमा शुल्क टैरिफ आयोग ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया था। इस दौरान चीनी आयोगों ने अपने बयान में कहा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वह अब कंप्यूटर चिप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाएगा। इनमें सैमरियम और गैडोलिनियम जैसे दुर्लभ तत्व शामिल हैं। सैमरियम का इस्तेमाल हवाई जहाज और रक्षा से जुड़े सामान बनाने में होता है, जबकि गैडोलिनियम MRI स्कैन जैसे मेडिकल उपकरणों में वो काम आता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।